हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका आज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर उसके और पार्ट्स आते हैं, फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिर तीसरा क्या है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, राइट। देखिए, अब है सबसे पहला आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले बेटा मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। देखिए बेटा, जब भी कोई बिजनेस ओपन होता है, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है। पहले होता है उसका मेन मोटिव सर्वाइवल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉफिट, फिर क्या होगा, पहले तो सर्वाइव, लॉन्ग पीरियड तक मार्केट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन चल जाए, ठीक है। फिर उसका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए तो उसकी फर्म चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी के अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन इकोनॉमी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने 100 बनाए, ठीक है, तो इन फ्यूचर प्रॉफिट कमा के वो क्या चाहेगा, 1000 भी बनाए। समझ रहे हो बात। फिर लास्ट क्या है, ग्रोथ। और ग्रोथ किस तरह से होती है, जब इंक्रीज इन कैपिटल हो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, और इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड हो। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू दी सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ये बोल रहे हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, फॉर दी होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेन और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, होल ऑर्गेनाइजेशन का। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हर एक बिजनेस क्या चाहता है कि वो लॉन्ग पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन उसकी चलती रहे मार्केट के अंदर। सो मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाए। और वो सर्वाइव कैसे करेगी, जब क्या होगा, बाय अर्निंग एनफ रेवेन्यू। यानी वो कह रहे हैं कॉस्ट, सपोज करो इस पेन का प्राइस है भाई 5 रुपए का, तो कम से कम इतनी ही प्रॉफिट तो कमाए कि वो इन फ्यूचर क्या चीज है, और प्रोडक्शन कर पाए। 5 का है और सपोज करो 2 रुपए उसके पास प्रॉफिट आ रहे हो, यानी 7 रुपए आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास आएगा, तो जिससे क्या होगा, वो उसका बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं, एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, सो मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब क्या होगा, बाय अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। इतना प्रॉफिट तो कमा ले कि उसकी कॉस्ट को कवर पाए, ज्यादा ना मिले लेकिन थोड़ा बहुत तो मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। अब सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, अब प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट फॉर बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग इज असेंशियल। का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अर्निंग इज असेंशियल फॉर मीटिंग दी एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस यानी खर्चों को पूरा करने के लिए प्रॉफिट की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड फॉर दी सक्सेसफुल कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंटिन्यूटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लॉन्ग पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, गुड्स एंड सर्विसेज लगातार प्रोड्यूस होते रहे। तो प्रॉफिट की जरूरत क्यों है, सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों प्रॉफिट अर्निंग क्यों जरूरी है, ताकि और खर्चे जो डेली बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कोई मशीन अपडेट करनी है, टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, तो उसके लिए खर्चा होगा। और सक्सेसफुल कंटिन्यूटी का मतलब है प्रोडक्शन लगातार चलता रहे। आज 10 बना रहे हैं तो कल 20 बनाए, परसों 20 बना रहे हैं तो उससे आगे 30 बनाए, ठीक है। अब आया ग्रोथ। देखिए बेटा, ग्रोथ कैसे होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन सपोज करो इस पेन का पहले तो हम 100 कर रहे थे, अब 1000 होने लग गया, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ग्रोथ क्या होगी, सपोज करो आज हम ये पेन भी बना रहे हैं, कल पेंसिल भी बना रहे हैं, रबर भी बना रहे हैं, बुक भी बना रहे हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना, जिससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस ग्रो कर रहा है हमारा। एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो ओवर द टाइम। ग्रोथ में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल, कितना कैश इंक्रीज हुआ, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए, और कितना इन दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इंक्रीज हुए, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट में अब डील कर रहा है। देखिए पहला तो है इंक्रीजिंग कैपिटल, यानी कैश या प्रॉफिट बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, कैश और प्रॉफिट बढ़ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सपोज करो पहले आपकी फर्म के अंदर 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, और आज आपकी फर्म के अंदर 3000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीज हो गए। और लास्ट क्या है आपका, इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना, ठीक है।
समझ रहे हो बेटे, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना, ये होती है ग्रोथ। तो टुगेदर आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिपेंड होता है 3 चीज पे, वो क्या है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई, याद रखना SPG, शॉर्ट फॉर्म क्या हुई SPG, समझ आया बेटे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जहां भी सोशल की बात हो वो होता है सोसाइटी, सोसाइटी। अब बिजनेस देखो ओपन हो गया, प्रॉफिट भी हो रहा है भाई, ग्रोथ भी हो रही है। अब सोसाइटी की तरफ उसका मेन एम क्या है, सोसाइटी की तरफ उसका मेन एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को सेटिस्फाइड करना बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। अब ये जितने भी याद रखना प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस चीज के लिए बन रहे हैं, प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है, सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी तो बाय करेगी गुड्स एंड सर्विसेज। जब सोसाइटी सेटिस्फाइड होगी तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी। ठीक है, किसकी एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है, किसके लिए बनती है, सोसाइटी के लिए। इट रन्स थ्रू द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल बाय द सोसाइटी, यही सोसाइटी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को, सच दैट टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करती है, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्या उसका कर्तव्य है, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी एनवायरमेंट को हार्म ना करे ताकि सोसाइटी को भी हार्म ना हो, यानी सोसाइटी को डिफरेंट डिसीजेज ना हो। क्योंकि आपको पता है एशिज हो गई, धुआं हो गया, जिससे एनवायरमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और दूसरी बात, सारा रिवर स्ट्रीम्स के अंदर जो एशिज जाती हैं जिसके कारण से वाटर पोल्यूट हो जाता है, हमारे जानवर वगैरह भी क्या चीज होता है उसको पानी को पीते हैं, तो जिसके कारण क्या चीज होगा, एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी है, सोसाइटी को हार्म नहीं करवाना है, एनवायरमेंट को खराब नहीं करना है। टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम पुटिंग पॉल्यूटेड, जो मैंने आपको बताया, गार्बेज वगैरह घर का गंदा कूड़ा रिवर्स में ना डालो, वो स्ट्रीम्स में ना डालो, मतलब एनवायरमेंट को क्लीन रखना। ये क्या चीज है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी, ये बात बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही बनती है, सोसाइटी वालों के लिए बनती है, प्रोडक्शन सोसाइटी वालों के लिए होता है। तो इट रन्स थ्रू द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल फॉर बाय द सोसाइटी, तो यही सोसाइटी रिसोर्सेज अवेलेबल करती है, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ, वो पैसे दिए, फिर रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। तो क्या चीज है, कहीं ना कहीं सोसाइटी वाले ही रिसोर्सेज क्या करते हैं, अवेलेबल करते हैं, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। जितना प्रोडक्शन होगा, जितना बाय करेंगे, उतना गुड्स एंड सर्विसेज और आगे बनेगा। तो इसमें क्या चीज है अब सोसाइटी का के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और क्या यूज करती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ताकि एनवायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो, ताकि एनवायरमेंट ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट ना हो, एनवायरमेंट खराब ना हो। ठीक है, टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम गेट इट पोल्यूटेड, गार्बेज वगैरह एनवायरमेंट में ना जाए। ठीक है, समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का कूड़ा कचरा गार्बेज कहाँ ना जाए, एनवायरमेंट में ना जाए, रिवर स्ट्रीम में ना जाए, और एनवायरमेंट खराब ना हो। नेक्स्ट है आपका पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव में है तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक एम्प्लॉय का खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ध्यान से सुनना। इट रेफर्स टू दी ascertainment ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज, ये किसके लिए बना है, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये इट रेफर्स टू द ascertainment ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए, रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉय क्लास इज एन इनिशिएटिव, देखिए एम्प्लॉय क्लास इज एन इनिशिएटिव एंड एम्पैथिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी, ये बोल रहे हैं जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए एक जरूरी एसेट है, हमारी कंपनी के लिए जरूरी रिसोर्सेज है, जिनके बिना काम नहीं होगा। अगर हमारे पास वर्कर या एम्प्लॉय ना हो तो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, नहीं बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एसेट्स है हमारी, ये किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दस स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी गिवन टूवर्ड्स इट्स फीलिंग, इसलिए स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए किसकी फीलिंग्स को, आपके एम्प्लॉयज की फीलिंग को। ठीक है बेटा, समझ आया। अब आई हमारी केस स्टडीज। पहले केस स्टडीज पे जाने से पहले आप लोग मुझे बताइए आपको ये चीज समझ में आया, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आई होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ हो कि हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था। ठीक है, सर्वाइव फॉर लॉन्ग,
समझ रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइजेशन पहले सर्वाइवल करेगी एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगी एंड देन उसकी ग्रोथ होगी ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी की तरफ, समझ रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर्तव्य है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन का यूज करना, एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयज मेन एसेट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशल अटेंशन क्या करना, स्पेशल अटेंशन उनकी फीलिंग की, ज्यादा से ज्यादा स्पेशल अटेंशन देना उनकी फीलिंग को। ठीक है, देखिए बेटा अब आपकी केस स्टडी, अब केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए केस स्टडी में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन को रीड करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। देखिए इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चीज को पढ़ के आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का, बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस लिमिटेड बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। ये कह रहा है भाई जो लाइन कोट करी हुई है ऊपर, अभी तक हमने रीड तो नहीं करी लेकिन आपको ये बता रहा है जो लाइन कोट करी है उसमें से ऑब्जेक्टिव बताओ कौन से मैनेजमेंट के लगेंगे। मैंने आपको थ्योरी समझा दी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेन या पेंसिल जो भी होगी, जब भी हम केस स्टडी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज लगेगी हमें उसको हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो आपकी रियल अलायंस है किस चीज की ये कंपनी है, सीमेंट कंपनी है इंडिया के अंदर। इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। वो इतने पैसे कमा रही थी कि वो कॉस्ट को इजिली कवर कर पा रही थी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट को इजिली कवर कर पा रही थी। इट्स कैपिटल बेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज बीन इंक्रीज। देखिए पैसा भी इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी उसके इंक्रीज हो गया और प्रोडक्शन भी कई सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मैनी फोल्ड ओवर द ईयर्स, कहीं गुना ओवर द ईयर्स उसका क्या चीज हुआ, टर्नओवर, प्रोडक्शन, सब चीज इंक्रीज हो गई। द रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज सो क्रेडिटेबल। ये बात बोल रहे हैं, द रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये बात बोल रहे हैं बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, दिनों दिन उसका बिजनेस और ज्यादा अच्छा चल रहा है। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज, अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं पहले ही आपको ये बात बता रही हूँ, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन, जो उनको सैलरी दी जा रही थी उससे सेटिस्फाइड थे, वर्किंग कंडीशन से भी सेटिस्फाइड थे, और उनको क्या प्रोवाइड करे गई, प्रमोशन पॉलिसी जिसके लिए वो काम कर रहे थे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन। अब मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, सोसाइटी की तरफ कर्तव्य। ठीक है, तो ये कंपनी क्या कर रही थी, अपना मॉरल ऑब्लिगेशन कर रही थी। ये किस चीज में, द कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन। कंपनी ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव ले रही थी कि वो प्रोवाइड करे बेरोजगारी नहीं, रोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशल एबल्ड पर्सन, और प्रमोट करे लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है, एजुकेशन, पढ़ाना लिखाना, इन दी विलेज अडॉप्ट बाय इट। कोई भी विलेज उन्होंने अडॉप्ट करा था इस कंपनी ने, जो कि रिलायंस अलायंस थी, रियल अलायंस थी, और वो क्या प्रमोट करी थी, पूरे विलेज के अंदर लिटरेसी, और प्रोवाइड कर रही थी एम्प्लॉयमेंट स्पेशल एबल्ड पर्सन। अब बहुत ध्यान से आप सुनना, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस। अब आपको वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव बताने हैं। देखिए हम आंसर नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले जो हमने ये रीड करा उसमें हम बताएंगे। देखिए सबसे पहला आप मुझे ये चीज बताइए, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, हमारा पहला क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, फिर था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी की तरफ हमारे कर्तव्य, फिर था पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब आप एक बात ध्यान से मुझे बताएं, रियल अलायंस वेल नोन सीमेंट कंपनी थी, इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है, सर्वाइवल पढ़ाया था मैंने अभी आपको, रेवेन्यू, एडिक्वेट रेवेन्यू कॉस्ट को कवर कर रही थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड फॉर द ईयर। अब देखें जरा ध्यान से, सर्वाइवल, एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ग्रोथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन टर्नओवर, और इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ओवर द ईयर। पैसे भी कैपिटल बेस यानी प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बढ़ गए, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, तो क्या हुआ, ग्रोथ। ग्रोथ यही तो होता है, प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो इनक्रेडिबल। कहने का मतलब है रेट ऑफ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाया जा रहा है इस कंपनी से, जो कि क्या है आपकी कंपनी, सॉरी आपकी कंपनी का नाम क्या है, रियल अलायंस। ठीक है, अब आगे देखें, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका है, अब कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, अब ध्यान से सुनिए,
पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, जो उसको सैलरी दी जाती है, वर्किंग कंडीशन और प्रमोशन पॉलिसीज। तो ये क्या चीज हो गया आपका, एम्प्लॉयज का पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। समझ में आई? ठीक है, क्लियर है, ये भी समझ में आया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान से सुनना। मॉरल ऑब्लिगेशन, कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशल एबल्ड पर्सन। क्या कर रहे थे, स्पेशल एबल्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे लिटरेसी इन दी विलेज, जो कि यही लिखी हुई है। समझ आई बेटा? क्लियर है? आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये केस स्टडी आप पहले रीड करना एंड देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब एक आपके पास मैंने केस स्टडी खुद से दी है, आप इस केस स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ना एंड उसके आंसर आप अपने आप देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे किस किस से ये वाली केस स्टडी सॉल्व हो गई। मैं आपको आंसर दे रही हूँ लेकिन आपको आंसर देखना नहीं है, पहले आप खुद से सॉल्व करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, फिर मैं करवाऊंगी सॉल्व। ये इसका आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, किसका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पूरी केस स्टडी को रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, तभी आपका अच्छे से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में बेटा हमारे साथ पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।